ओके, वेलकम टू इग्नू पाथवेज। आज हम लोग देखेंगे कि 2024 में जो हमारे लर्नर्स इनरोलमेंट किए हैं, उनका ये सवाल था कि सर हमारा जो ये इनरोलमेंट किए हैं, हमारा जो ये सिलेबस है, हमारा ये जो पेपर है वो सेमेस्टर वाइज कर दिया गया। तो अब समस्या ये आ रही कि जो हमारे ईयरली बेस्ड हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं या जो सेमेस्टर वाइज बेस्ड स्टूडेंट है, उनमें क्या दिक्कत आ रहा, कौन कौन से पेपर जो है वो सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2, 3 या 4 में लिए गए हैं। अगर आप ईयरली बेस्ड कर रहे हैं तो कौन कौन से पेपर जो है वो ईयरली बेस्ड पढ़ना है। यानी पहले ऐसा होता था कि साल में एक बार एग्जाम होता था, अब अगर हम देखें तो साल में 2 बार एग्जाम हो रहा है, यानी जून और दिसंबर के महीने में सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो रहा है। तो अगर सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो रहा है तो हमारे लर्नर्स को कौन कौन से पेपर किस सेमेस्टर में पढ़ना है, इससे संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, इग्नू एमएएच करंट सिलेबस जो 2024 का है, मास्टर्स ऑफ हिस्ट्री, उसके सिलेबस में अगर आप सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम में इनरोल किए हैं तो उसमें आपको देखना है कि फर्स्ट सेमेस्टर्स में किन किन पेपर्स को लिया जा रहा है। देखिए, एमएचआई 101 एंशिएंट एंड मेडिवल सोसाइटीज, MHI 104 Political Structures in India through the Ages, MHI 105 History of Indian Economy from Earliest Time to 1700। तो ये जो तीन पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर्स में आपका इन तीन पेपर का एग्जाम होगा। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी ऑलरेडी इन तीन पेपर को पढ़ते ही थे, एक पेपर को इसमें से हटा दिया गया है और इन तीन पेपर को मिलाकर एक फर्स्ट सेमेस्टर बना दिया गया है। आगे हम देखते हैं सेकेंड सेमेस्टर्स में, ये सेकेंड सेमेस्टर्स के लर्नर्स को कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं। तो MHI 102, जैसा कि आप जानते हैं जो ईयरली बेस्ड लर्नर्स होते थे उनको MHI 102 जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर के तहत ही पढ़ लेना होता था, पर अब सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम हुआ है तो वहां से एक पेपर को हटाकर सेकेंड सेमेस्टर में ले लिया गया। बस यही मार्जिनल डिफरेंसेस है, बाकी चैप्टर्स में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। तो MHI 102 मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। MHI 106 सोशल स्ट्रक्चर इंडिया थ्रू द एजेस, ये भी आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। MHI 107 हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी 1700 टू 2000 BC, ये भी आपको सेकंड सेमेस्टर में ही पढ़ना है। तो यानी कि एक पेपर सिर्फ जो ईयरली बेस्ड प्रोग्राम था उसे सेकंड सेमेस्टर में कर दिया गया है, बाकी जो सेकंड सेमेस्टर सेकंड ईयर के जो बच्चे थे उनके दो पेपर को मिलाकर सेकंड सेमेस्टर में ले लिया गया है। थर्ड सेमेस्टर में हम देखें हम लोगों को क्या पढ़ना है। MHI 103 MHI 109 जो है ये आपको पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर्स में। तो MHI 103 जो है वो सेकंड ईयर्स के बच्चों के लिए परमानेंट सब्जेक्ट है, इसमें आपको ऑप्शनल में नहीं आता है। पर MHI 109 जो है ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं वह भी इनको पढ़ते हैं, सेमेस्टर वाइज जो बच्चे हैं वो भी इसको पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि थर्ड सेमेस्टर में जो ऑप्शनल एक पेपर और कंपलसरी एक पेपर को ले लिया गया है। अब हम देखते हैं फोर्थ सेमेस्टर्स में आपका जो तीन पेपर है, यानी आप कह सकते हैं कि सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम जब भी आपका होगा तो हर सेमेस्टर में आपको लगभग 3 पेपर का एग्जाम देना है। ऐसे भी आप 12 पेपर लेते ही थे, तो यहाँ पर आपको 3-3 पेपर का सेक्शन बना के 4 सेक्शन में एग्जाम लिया जा रहा है। अब ये बात है कि आपको असाइनमेंट जो है, हम देखते हैं आगे क्या होता है, असाइनमेंट भी सेमेस्टर वाइज जमा करना होगा या फिर ईयरली जमा करना होगा, उस पर भी हम कभी एक बार चर्चा कर लेंगे। अब अपने हम लास्ट सेमेस्टर में आते हैं, एनवायरमेंटल हिस्ट्रीज ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट MHI 108, अर्बनाइजेशन इन इंडिया, ये नया टॉपिक जोड़ा है MHI 1010, अर्बनाइजेशन इन इंडिया। देखिए ये पहले एक ही पार्ट में था अर्बनाइजेशन, जिसको 2 पार्ट में कर दिया गया है। तो ये सेक्शन जो है इसे न्यूली ऐड कर दिया गया MHI 1010 और MHI 111, यानी अर्बनाइजेशन वाले सेक्टर को सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो सिलेबस में क्या कुछ चेंजेस आ रहा है, कौन कौन से चैप्टर्स नए ऐड किए गए हैं या पुराने चैप्टर्स में से कौन से चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है, इससे संबंधित हम हर सेक्शन हर वीडियो को बना रहे हैं। उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम आप सबको उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए, जो कुछ भी नया आएगा हमारे लर्नर्स के लिए, जो कुछ भी नया बदलाव आ रहा है, जो कुछ भी नया पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन सभी पर हम लोग बारी बारी से डिस्कशन कर रहे हैं। तो कुछ हमारे लर्नर्स का हमें फोन भी आया था, कॉल भी आया था कि सर सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम को हम लोग किस तरह से देखेंगे, कौन कौन से पेपर सेमेस्टर वाइज में पढ़ना है, या ईयर वाइज के जो पहले के लर्नर्स है उनको सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम के सिलेबस से क्या डिफरेंसेस है। तो ये आपने देख लिया कि डिफरेंसेस कुछ नहीं है, बस यही है कि आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो सिलेबस है उसको 3-3 सेक्शंस में 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कुछ ऑप्शनल पेपर जो पहले से भी सेकंड ईयर में आते थे वो आपके थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में ही पढ़ने हैं, और जो परमानेंट आपके जो चैप्टर्स हैं जो ऑलरेडी आप लेते हैं वो आपको फर्स्ट ईयर के
फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। यानी चेंजेस कुछ नहीं है, बस बेसिक चेंज यही किया गया है कि सारे सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, 4 सेमेस्टर के रूप में। अब हर 6 महीना पर आपका एग्जाम होगा। अब बात करते हैं कि ये एग्जाम वाला जो कंडीशन है वो किन पे अप्लाइड होगा, तो उन पे अप्लाइड होगा जो जून 2024 में नए इनरोलमेंट के साथ एडमिशन लिए हैं। यानी जून 2024 से पहले के जितने भी बच्चे हैं वो सब ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में ही आएंगे। ये न्यू सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम जो है वो जून 2024 के बाद से ही लागू हुआ है। और भी कोई समस्या, कोई सवाल आपका हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगले कड़ी में हम देखेंगे MHI 103 के कंप्लीट सिलेबस और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ऐसे ही धीरे धीरे हम सारे सिलेबस को और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को चर्चा करते रहेंगे। आपको बस इग्नू पाथवेज पे बने रहना है। हमारे जो न्यू लर्नर्स है, यानी जो पिछले साल या उससे पिछले साल के बाद जो इस साल नए लर्नर्स जुड़े हैं, जिन्हें इग्नू पाथवेज के बारे में अभी अभी करंट जानकारी मिली है, उनसे हमारा यही आग्रह होगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, ताकि इग्नू से संबंधित कोई भी नया अपडेट हो वो आपको हर समय मिलता रहे। धन्यवाद।